किसी नगर में देवशक्ति नाम का एक राजा रहता था। उसके लड़के की आंत में एक सांप रहता था। वह बेचारा इसके कारण दिनों दिन कमज़ोर और पीला होता जा रहा था। उसे नामी से नामी वैद्य को दिखाया गया, अच्छी से अच्छी दवाएं खिलाई गईं, पर कोई लाभ नहीं हुआ। झाड़ फूँक के जो दूसरे उपाय थे वो भी किए गए, पर उसकी हालत नहीं सुधरी। राजकुमार को अब जीने की कोई आशा नहीं रही। वह निराश होकर परदेश चला गया। वहाँ वह दिन में भीख मांगता और रात को एक मंदिर में जाकर सो जाता। राजा एक ऐसी चीज़ है जो वहाँ भी रहता है जहाँ प्रजा तक नहीं होती। जिस नगर में जाकर वह भीख मांगकर दिन काटने लगा था, उसमें भी एक राजा रहता था। उस राजा का नाम था बाली और उसके दो पुत्रियां थीं जो जवान होने को आ गई थीं। लड़कियां सुंदर तो थीं ही, सुशील भी थीं। इतनी सुशील कि सोकर उठने के बाद वे जो पहला काम करती थीं वह था पिता के चरणों का स्पर्श। पर इसके बाद भी वे मन ही मन इस बात को लेकर दुखी थीं कि राजा को उनके विवाह की कोई चिंता नहीं थी। एक दिन छोटी कन्या ने पिता को नमस्कार करते हुए कहा, महाराज की जय हो। आपकी कृपा से मुझे समस्त सुख भोगने को मिल रहे हैं। बेचारी सुशील अधिक थी, इसलिए उसने कुछ घुमाकर अपनी बात कही कि महाराज, मुझे कब तक बाप के घर की रोटियां तोड़नी पड़ेंगी। बड़ी लड़की सुशील तो थी, पर शायद उतनी सुशील नहीं रह गई थी जितनी सुशील रह पाना छोटी के बस का था। वह उस तरह के इशारे करके भी देख चुकी थी जिस तरह के इशारे छोटी कर रही थी। उसके बाप पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। उसने थोड़ी देर के लिए अपनी सुशीलता को ताक पर रखकर नमस्कार के बाद कहा, महाराज, आपने जैसा किया वैसा ही फल पाएंगे। राजा इतना समझदार तो नहीं था कि वह लड़कियों की भाषा में कही गई अपनी लड़कियों की बात को समझ लेता, पर वह इतना मूर्ख नहीं था कि यह न समझ सके कि इस जलीकटी का नतीजा क्या हो सकता है। उसे इस धमकी के पीछे की सच्चाई का अनुमान करके इतनी घबराहट हुई कि उसने अपने मंत्रियों को हुक्म दिया कि इसे ले जाकर किसी ऐसे परदेशी आदमी से ब्याह दो जिसे इस बात का पता ही ना हो कि यह अपने बाप के घर में क्या गुल खिला रही है। इस बात की चिंता ना करो कि वह परदेशी क्या है और क्या करता है। इस मनहूस को आटे दाल का भाव तो मालूम हो। राजा का हुक्म तो राजा का हुक्म होता है, भले ही वह किसी छोटे से नगर का ही राजा क्यों ना हो। मंत्रियों ने सिर झुकाया और कहा, जैसी महाराज की इच्छा। और महाराज की इच्छा को महाराज से अधिक अच्छी तरह जानने के कारण उन्होंने उस राजकुमार को उस मंदिर से खोज निकाला। अपने भविष्य से निराश उस राजकुमारी का विवाह अपनी जिंदगी से निराश उस राजकुमार से कर दिया जो भीख मांगने के बावजूद था तो राजकुमारी इतनी निराश हो चुकी थी कि उसने परमात्मा को धन्यवाद दिया। राजकुमारी इतनी निराश हो चुकी थी कि उसने परमात्मा को धन्यवाद दिया कि उसने उसकी सुन ली और कम से कम एक भिखारी ही सही पति तो दिया। वह उसे लेकर किसी दूसरे राज्य में चली गई जहां उसकी असलियत जानकर हंसी उड़ाने वाला कोई न था। राजा ने उसकी शादी भले किसी भिखारी से कर दी हो। बदनामी से बचने के लिए उसने उसके साथ नौकर चाकर लगा दिए। वे नौकर चाकर उस दूसरे राज्य में भी उसके साथ थे। वह लड़की अपने दल बल के साथ उस दूसरे राज्य में एक तालाब के किनारे रुकी। उसने अपने पति को सलाह दी कि वह उस जगह की रखवाली करे और
खुद उन नौकर चाकरों के साथ आटा नमक के जुगाड़ में चली गई। वह हाट बाजार करके लौटी तो क्या देखती है कि राजकुमार सांपों की एक बिल के पास सिर रखकर सोया हुआ है और उसके मुंह से अपना फन निकाले एक सांप हवा पी रहा है। वह उसने पहले सांप को देखा ही था कि उसकी नज़र एक दूसरे सांप पर पड़ी जो उस बिल से निकलकर हवा पी रहा है। राजकुमारी ने देखा तो उसके ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। उधर उन दोनों सांपों की निगाह एक दूसरे से मिली तो बिल से निकले सांप ने राजकुमार के मुंह से निकले सांप को घूरते हुए कहा, अरे शैतान, तू इस सुंदर राजकुमार को क्यों सता रहा है? राजकुमार के मुंह से बाहर निकले सांप ने भी क्रोध में आकर पूछा, नालायक, तूने बामी में रखे सोने की मोहरों से भरे दोनों घड़ों को क्यों मलिन कर रखा है? इस तरह दोनों के बीच सवाल जवाब होता रहा और दोनों के भेद खुलते रहे। इस कहा सुनी में ही बामी वाले सांप ने कहा, क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे सिवाय यह भेद कोई नहीं जानता कि बासी माठा और राई पीसकर गर्म पानी के साथ पीने से तुम मर सकते हो? इस पर राजकुमार के पेट में रहने वाले सांप ने कहा, तुम भी इस गुमान में ना रहना कि तुम्हारे सिवाय कोई यह भेद नहीं जानता कि यदि बिल में उबलता हुआ पानी या खौलता हुआ तेल डाला जाए तो तुम भी नहीं बच सकते। राजकुमारी ने पेड़ की ओट से उन दोनों की यह बात सुन ली और फिर वे ही उपाय किए। अब वे दोनों सांप मर गए। उसका पति ठीक हो गया और उस बिल में छिपे सोने को भी उसने निकाल लिया। वह अपने पति और नौकर चाकरों के साथ अपने पिता के यहाँ लौट आई। उसका जो आदर सत्कार हुआ वह देखने लायक था। इस तरह वह अपने पिछले जन्म के पुण्यों का फल पाकर आराम से अपने पिता के साथ रहने लगी। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, आपसी कहा सुनी में एक दूसरे का भेद खोलने वालों की वही गति होती है जो सांपों की हुई थी।